एक बार की बात है। एक घर में रामू, रामू की पत्नी और रामू की बहन रहती। रामू को जब से पता चलता कि उसके घर नया मेहमान आने वाला है, वो बहुत खुश रहता। वो अपनी पत्नी की सारी बातें मानता और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता, जिसे रामू के घर के बगल में रहने वाली उर्मिला बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये औरत के शादी हुए 7 साल हो गए और तब से मैंने उसके खाने में दवाई मिलाकर इसको मां नहीं बनने दिया, ताकि उसका कोई वंश न हो और उसकी पूरी संपत्ति हमारे बेटे का हो जाए। लेकिन ये कलमुही फिर से मां बनने वाली है। मुझे फिर से कुछ करना होगा। इतना बोलकर ये टोटका करने एक तांत्रिक के पास जाने लगती और वहीं रामू अपनी पत्नी से बोलता, मैं बाजार कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो, सीमा से बोलना, ये तुम्हारी मदद करेगी। सीमा के पास में ही रहना। मैं आने के समय उधर से घर का राशन भी लेते आऊंगा और तुम दोनों के लिए फल। इतना बोलकर ये जाने लगता और इधर ये तांत्रिक के पास जाती और तांत्रिक से बोलती, ये औरत फिर से मां बनने वाली है। मुझे कैसे भी करके उसका वंश समाप्त करना है। इस बार आप मुझे कुछ ऐसा दो जिससे जीवन में कभी मां नहीं बन पाए। मैं बस में इसलिए हूं क्योंकि तुमने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हारी कोई भी बात के लिए मना न करूं, नहीं तो इस बात पे मैं ही तुम्हें मार देता। लेकिन याद रखना, ये पाप तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। तुम्हारा यही पाप तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। मुझे ये सब फालतू की बकवास नहीं सुननी। इस दुनिया में पाप का फल किसी को नहीं मिलता। तुम मुझे वो दवाई बताओ या अपना वचन भूल गए? मैंने जो तुम्हें वो जादुई दवाई दी थी, उस दवाई को हाथ में लेकर तुम्हें एक मंत्र बोलना है, ओम काल शैतान फट स्वाहा। इतना बोलते ही वो दवाई बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी, जिसके बाद तुम उसे उसको पिला सकती हो। तांत्रिक के इतना बोलते ही उर्मिला यहां से जाने लगती और घर जाके दवाई को हाथ में लेकर वो मंत्र बोलती। आज मैं तुम्हारा पूरा वंश ही समाप्त कर दूंगी कलमुही। उसके बाद तुम्हारी सभी जमीन जायदाद में अपना कर लूंगी मैं। अभी वो मंत्र बोलती हूं ताकि ये दवाई अपना असर दिखा सके। ओम काल शैतान फट स्वाहा। इसके इतना बोलते ही मंत्र अपना असर दिखाता और दवाई में जादुई शक्ति आ जाती, जिसके बाद उर्मिला इसे लेकर रामू के घर की ओर जाने लगती। सीमा, मेरा गला पता नहीं क्यों बहुत सूख रहा है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो ना। हाँ भाभी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। खाना भी हो गया, मैं आपके लिए खाना भी लगा देती हूँ। फिर खाना खा के आप कुछ देर आराम करना, आपको अच्छा लगेगा। इतना बोलकर सीमा अपनी भाभी के पास जाने लगती। तभी मौका पाते ही उर्मिला सीमा के रसोई में आ जाती और वो जादुई दवाई सभी खाने में मिला देती। अब मैंने ये दवाई तुम्हारे खाने में मिला दी है कलमुही। इसे जैसे ही तुम खाओगी तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा और तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाओगी। मुझे अब जल्दी यहां से निकलना चाहिए। सीमा कभी भी आती होगी। इतना बोलकर उर्मिला यहां से छुप। उसके बाद सीमा यहां आती और अपने भाभी के लिए
खाना लगा देती। भाभी, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। नहीं तो अगर ठंडा हो गया तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ, सीमा बहुत जोर की भूख लगी थी।